हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शची। वेलकम टू माय चैनल क्रैक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ क्लास 11 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। टॉपिक का नाम है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम पार्ट थर्ड और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स के विषय में जानकारी मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी एटम की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑप्पा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है और ऑप्पा प्रिंसिपल बेस्ड है तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जिनमें पहला है पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा है होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और तीसरा है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, ये तीनों पॉइंट्स बहुत डिटेल में मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए हुए हैं। तो जैसा कि हमने अभी अभी बात की है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, स्टूडेंट्स ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जी के सीक्वेंस को आप बहुत आसानी से सिंपल से डायग्राम से लर्न कर सकते हैं। इस डायग्राम को कैसे यूज करेंगे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में टॉप पर आपको जो ऑर्बिटल लिखी हुई है इसका नाम है 1s और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एरो भी लगा हुआ है। उसके बाद आपको दिख रही है 1s के नीचे 2s ऑर्बिटल और यहाँ पर भी एरो लगा हुआ है। तो सीक्वेंस याद करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो एरो का हेड दिख रहा है इसको आप ले जाइए और इधर जो दूसरा एरो है इसके टेल से मिला दीजिए। इसी तरह से 2s ऑर्बिटल जहां लिखी है वहां पर एरो का हेड है, इस हेड को आप जो अगला एरो है उसकी टेल से मिला दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ऑर्बिटल आ रही है वो 1s, इसका मतलब सबसे कम एनर्जी 1s की है। उसके बाद आप आ रहे हैं 2s पर, तो एनर्जी उसके बाद है 2s की, 2s के बाद है एनर्जी 2p की, 2p से ज्यादा एनर्जी है 3s की, 3s से ज्यादा एनर्जी आप देख सकते हैं इस डायग्राम की हेल्प से 3p की है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 3p के बाद 4s की एनर्जी 3p से ज्यादा है और 4s के बाद आ रही है 3d, इसका मतलब 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 4s ऑर्बिटल से ज्यादा है। फिर आप देखिए 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, फिर 6s, 6s के बाद आप देख सकते हैं 4f आ रहा है, फिर 5d, फिर 6p, उसके बाद है 7s, 5f, 6d, 7p। तो जो सीक्वेंस मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया है उस सीक्वेंस को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। और मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया हुआ है कि इस सीक्वेंस को आप सेट्स के तरह से लर्न करेंगे तो आपको लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सबसे कम एनर्जी है 1s की, उसके बाद है 2s 2p, फिर आ जाएगा 3s 3p। यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3d अब इसके बाद नहीं आएगी, इसके बाद आएगा 4s, फिर 3d, फिर 4p। तो ये अगला सेट हो गया। अब इसके बाद आएगा 5s, 5s 4d 5p। अब 5p के बाद आप देखिए आ जाएगा 6s, फिर है 4f, फिर है 5d, फिर है 6p और बिल्कुल इसी तरह से 6p के बाद आएगी 7s, फिर 5f, फिर 6d और 7p। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि ऑर्बिटल्स की इस एनर्जीज के सीक्वेंस को आप सेट्स की तरह लर्न कीजिए, आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। इसको एक बार मैं वापस पढ़ रही हूँ। 1s, उसके बाद है 2s 2p, उसके बाद है 3s 3p, उसके बाद है 4s 3d 4p, फिर है 5s 4d 5p, फिर है 6s 4f 5d 6p और लास्ट में है 7s 5f 6d 7p। यही सीक्वेंस आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दी हुई है। ये जो एरो आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग एनर्जी, मतलब जो सबसे नीचे ऑर्बिटल लिखी है इसकी एनर्जी सबसे कम है और आप ऊपर जाते जा रहे हैं, ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो वही चीज यहाँ पर दी हुई है 1s 2s 2p, उसके बाद है 3s 3p, उसके बाद आप देखिए 4s 3d 4p, फिर है 5s 4d 5p, उसके बाद है 6s 4f 5d 6p, फिर 7s के बाद आप जानते हैं आ जाएगा 5f, फिर है 6d, फिर है 7p।
तो ये एक बहुत आसान सा डायग्राम है। इसकी हेल्प से आप ऑर्बिटल्स की एनर्जी के सीक्वेंस को आसानी से लर्न कर सकते हैं और हर बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इस सीक्वेंस को सेट्स के बेसिस में लर्न कीजिए। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमारा मतलब है कि किसी भी एटम की ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। हम सीधी सादी भाषा में कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है। किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं ऑप्पा प्रिंसिपल की हेल्प से। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि ऑप्पा प्रिंसिपल बेस्ड है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। ये पॉइंट्स हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और रिलेटिव एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने अपने इसी वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का दो तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला हो गया एसपीडीएफ नोटेशन। तो एसपीडीएफ नोटेशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबशेल। सबशेल के पहले लेफ्ट साइड में हम लिख देंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये बताएगा कि हम कौन सी शेल की एस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट शेल की एस ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया 1s। अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड शेल की एस ऑर्बिटल के बारे में तो ये हो गया 2s। अब इसके बाद जो ऊपर यहाँ पर ए बी सी लिख रखा है ये एक्चुअली है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम लिख देंगे 1s2। अब अगर 2s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2s1। तो ये तो हो गया पहला तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 सबशेल्स दिखाई गई हैं, एस सबशेल, पी सबशेल एंड डी सबशेल। उसके बाद हम जानते हैं कि एफ सबशेल भी होती है जिसमें 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एस सबशेल हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, p सबशेल has 3 orbitals। तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑर्बिटल दिखाई गई हैं 1, 2 एंड 3 और s सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल है। अब आ जाइए डी सबशेल पर। डी सबशेल में जैसा कि हम जानते हैं 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपको दिखाया गया है 1, 2, 3, 4, 5 ऑर्बिटल्स। और अगर हम एफ सबशेल की बात करेंगे एफ सबशेल में होती हैं 7 ऑर्बिटल्स। तो अब हमें यहाँ पर समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 2 मेन तरीके हैं। पहला तो हो गया एसपीडीएफ नोटेशन और दूसरा हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको अभी अभी समझाए थे वो इस स्लाइड में लिखे हुए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट नोटेशन जो कि था एसपीडीएफ नोटेशन, वहां पर सबशेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द सिंबल एस, पी, डी एंड एफ। और उस सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। और एक और पॉइंट ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सबशेल सिमिलर है, जैसे हम बात कर रहे हैं एस सबशेल और एस सबशेल की, और इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर इलेक्ट्रॉन पहली शेल की एस सबशेल में प्रेजेंट है हम इसको लिखेंगे 1s। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो हम इसको लिखेंगे 2s। अब अगर हम बात करते हैं p की, तो p ऑर्बिटल अगर बिलोंग करती है सेकेंड शेल को जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो हम इसको लिखेंगे 2p। और अगर यही p ऑर्बिटल बिलोंग करती है थर्ड शेल को, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो हम इसको लिखेंगे 3p। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड नोटेशन में क्या करेंगे। तो सेकेंड नोटेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस केस में हम ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बॉक्स की हेल्प से। जैसा कि हम जानते हैं कि एस सबशेल में केवल एक ऑर्बिटल होती है, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एरो। अगर हम एरो अपवर्ड डायरेक्शन में लिख रहे हैं ये होता है पॉजिटिव स्पिन, और अगर हम एरो लिख रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये हो गया नेगेटिव स्पिन। अब जो सेकेंड नोटेशन है ये ज्यादा बेटर है फर्स्ट नोटेशन से, चूंकि यहाँ पर हमें चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चल रहा है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सपोज हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के केस की। हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1s में।
तो इस इलेक्ट्रॉन के हमने यहाँ पर स्पिन भी दिखा दी है, एरो इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो आप देखिए यहाँ पर आपको चारों क्वांटम नंबर पता चल रहे हैं। अगर 1s है इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n हो गया 1। अब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n1 है तो l की केवल एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू हो गई 0। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर भी पता चल गया, l 0 है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है s सब शेल को। अब l 0 है तो इसके साथ साथ हमें ml भी पता चल जाएगा, ml की भी केवल एक वैल्यू होगी, वो 0। ये हमें बता रहा है कि केवल एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है s सब शेल में। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ n इज इक्वल टू 1 क्या हो गया, फर्स्ट शेल। L इज इक्वल टू 0 मतलब वो S सब शेल है, और S सब शेल में केवल एक ऑर्बिटल है। और लास्ट में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि एरो जो दिया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्पिन, या यहाँ पर हम प्लस हाफ भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि सेकेंड नोटेशन जो है कि इसके एडवांटेज ज्यादा है, क्योंकि एसपीडीएफ नोटेशन में हमें चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में नहीं पता चल रहा था, केवल 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में पता चल रहा था। एसपीडीएफ नोटेशन में हमें स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पता नहीं चल रहा था, लेकिन ये जो ऑर्बिटल नोटेशन है इसमें हमें चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चल रहा है। तो जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ अभी अभी डिस्कस किए हैं, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपको समझाना चाहूंगी। मैं ले लेती हूँ एग्जाम्पल फर्स्ट एलिमेंट जो कि है हाइड्रोजन। हम सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम ऑर्बिटल नोटेशन लिखेंगे तो हम ये देख रहे हैं, ये है हमारी 1s ऑर्बिटल और इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा जिसको हमने अपवर्ड एरो की हेल्प से, पॉजिटिव स्पिन की हेल्प से शो कर दिया है। तो अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ऑर्बिटल नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो गया, और अगर हम एसपीडीएफ की नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पर। सो जो नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक ऑर्बिटल केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकती है। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है इन दोनों की स्पिन अपोजिट होगी। मतलब अगर एक को हम लिख रहे हैं अपवर्ड एरो की हेल्प से तो दूसरे को हमें लिखना पड़ेगा डाउनवर्ड एरो की हेल्प से। तो ये हो गया हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको कि हम अगर एसपीडीएफ नोटेशन के फॉर्म में लिखें तो हम सीधे से लिख सकते हैं कि 1s2। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट इज लिथियम। लिथियम का सिंबल होता है Li और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी लीस्ट होती है। सबसे कम एनर्जी होती है 1s की, उसके बाद होती है 2s की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनमें से पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे 1s में। तो आपने देखा कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन हमने अपोजिट रखी हुई है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं विद अपोजिट स्पिन। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1s में और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2s में। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल होता है Be और इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। एटॉमिक नंबर 4 मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1s ऑर्बिटल में विद अपोजिट स्पिन, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2s ऑर्बिटल में विद अपोजिट स्पिन। तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2। अब इसके बाद हम अगले 6 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s में, तो 1s2। उसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं हमारे पास 2p है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 2p में। तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p1। अब इसी तरह से जल्दी से हम लिख देते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। कार्बन में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जाएंगे 1s ऑर्बिटल में विद अपोजिट स्पिन। उसके बाद आ गए इलेक्ट्रॉन्स 2s में विद अपोजिट स्पिन। तो हम देखेंगे
1s में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बचे हुए हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमें 2p ऑर्बिटल में हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग डालना है। अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल हमारे पास अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल से हमारा मतलब होता है वो ऑर्बिटल्स जो एक ही सबशेल को बिलोंग करती हैं। तो मैं बात कर रही थी हॉर्न्स रूल की। हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पहले इस तरह से होगा कि हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाए। जब सारी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग स्टार्ट होगी, वो भी अपोजिट स्पिन में। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑर्बिटल नोटेशन में हमें चारों क्वांटम नंबर बिल्कुल क्लियरली पता चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं और दोनों की स्पिन जो है स्पिन अप है, पॉजिटिव स्पिन है। और अगर हम sp-df कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो हमें जो चौथा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में पता नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा नाइट्रोजन। हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। 7 है मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो जाएंगे 1s में, उसके बाद आ गए 2s में। तो 1s और 2s में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स 2p में जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह से होती है कि पहले हर एक डिजेनरेट ऑर्बिटल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर ले। जब हर एक डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है और अपोजिट स्पिन पर। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p3। अब आ जाता है नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 1s में 2 2s में 2 मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड वी नीड 4